बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आप कोई चीज दान करते हो, दीप दान करते हो, दिया लगाते हो, या आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, तो वो कभी घटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद हमारे यहाँ आंवला जो नवमी होती है उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आंवला नवमी का मतलब कि यहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे जो दान करा गया, पुण्य करा गया, सत्कर्म करा गया, वो घटता नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे करा गया पुण्य का कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, स्मरण, दीपदान आदि का जो वर्णन है वो कभी घटता नहीं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी घटता नहीं। वराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी भगवान शंकर का गुणगान गाया है, इन वृक्षों के नीचे आपने भूल से भी अगर शंकर का एक नाम उच्चारण कर लिया है, शिव के नाम का स्मरण कर लिया है, तो जीवन में तुम्हारे मुख से निकला हुआ वो शंकर का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है, 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है। अभी आप कौन सी कथा सुन रहे हो? शिव गण शिव महापुराण की कथा, शिव गण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। अब ये कथा तो कल विराम हो जाएगी और आगामी जो कथा है वो 7 फरवरी से प्रारंभ होगी। कितनी फरवरी से होगी? 7 फरवरी से होगी। उसका भी समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और वो गुप्त नवरात्र चलेंगे और उसी बीच में 7 फरवरी से शिव महापुराण प्रारंभ होगी। तो उस शिव महापुराण का नाम रखेंगे श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पिछले वर्ष बात चुके हैं। आप लोग अगर YouTube पर निकालेंगे तो गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पहले बच चुकी है, सती शिव पुराण की कथा पहले बच चुकी है, पार्वती शिव पुराण की कथा पहले हो चुकी है। तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि नवरात्रि भी है और उस बीच में आद्य शक्ति माता लक्ष्मी का एक स्वरूप जो सरस्वती के रूप में है, जो पार्वती के रूप में है, उनका एक आनंद स्वरूप। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। आज दिन मंगलवार 24 फरवरी की श्री शिव महापुराण कथा नहीं निकल रहा हो, कोई कर्जे में आ गया, उसका क्रम अपन उसमें श्रवण करेंगे। उसमें जो बच्चे रोग से ग्रसित होते हैं उसके लिए भी अपन उसमें श्रवण करेंगे। बड़े बड़े सुंदर, वैसे तो एक माँ ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि किसी माता ने लिखा है, दो पत्र बड़े सुंदर हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। एक माता ने ग्राम शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो स्मरण करें। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां।
डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं कि ग्राम शिवपुर, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से ये पत्र है। अनीता यादव, शिवपुर। तो पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव, और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। ये पत्र में है। और एक बहन ने और सुंदर बात बड़ी बड़ी भाव से लिखी है। महाराज राहुल राठौर, अवंतिका राठौर, आप ही हैं बेटा? माइक दीजिए। आपने लिखा है बहन, लिखी, ग्राम लिखी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मैं आई हूं। हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक पहुंचा आपके पास? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी। बेटी अब कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरी बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी, आपको बाबा बहुत बहुत बधाई। पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब। ये मेरा विश्वास कहता है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना, इतना विश्वास कहता है मेरा। जब वो दे दे तुमको झोली में, तब आना। कुबेरेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं, कोरोना महामारी में अपने घर रही है। कल भी एक बच्चे ने मैसेज करा कि गुरुजी आप सबको कुबेरेश्वर धाम से भगाते हो, यह हमको अच्छा नहीं लगता। पुराण की कथा का श्रवण जरूर करें। श्री सारे महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ और तुम भगा देते हो, ये कोई अच्छी बात है? मेरा निवेदन है, जब तुम्हारा दिल पूर्ण तरह से मेरे शंकर का हो जाए और तुम्हें लगने लगे कि हाँ मेरा शिव है और वो मुझे संभाला हुआ है, तब जब तुम्हारा मन कर जाए तब दिल से आ जाना इस कुबेरेश्वर धाम में। दिल से आए, मना नहीं है। कौन जानता है महाराज,
आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी, एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति में डूबा है। जितने आप बैठे हो आपके घर के भी बच्चे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि अपने अपने बच्चे जो भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, आप उनका चित्र, उनका वर्णन भेज सकते हो। एक पूना की बेटी, कोई पूना की छोटी सी गुड़िया है, और एक मेरे सीहोर की बेटी, कोई वो केक बनाते हैं छाबड़ा परिवार, उनकी बच्ची ने, और एक कहीं बंगाल का बच्चा है, उसने। जरा उनके विचार सुनिए। उन बच्चों के इतने इतने से बच्चे हैं जिनके भी मुंडा में दांत दूध के नहीं टूटे, और उनके शब्द सुनिए जरा। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल वालों से, भले 1 मिनट के लिए ये शिव कथा भले कट जाए, पर उन तीनों बच्चों ने जो अपनी स्तुति बोली है, उस स्तुति को जरा टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुनाइए कि बच्चों ने शिव स्तुति कैसे जागी है, वो देखिए। चालू करिए आवाज बढ़ाकर। टीवी पे आई उसकी आवाज, ऑडियो नहीं जा रही है क्या? बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। इन तीनों बच्चों ने, उनके ऑडियो जब चालू हो तो जरूर बताना बाबा। मैं कहूंगा इन बच्चों ने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव तक पहुंचाए, भगवान शंकर, और शिव भजन, शिव स्मरण, शिव की भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा करिए आप दिल से। जिस दिन देवाधिदेव महादेव कह दे, आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव आपकी सुन ले, तब बाबा की शरणागति अवश्य ग्रहण करिए, एक बार जरूर जाइए। शंभु शरणे खड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर के गण, भगवान शिव के गण आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपके चित्त की बात भगवान शंकर तक पहुंच रही है। और निवेदन केवल ये नहीं कि आप कहीं पर भी बैठकर, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां बैठकर, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वहां से भी आप अपने दिल से शिव को याद करो, एक बार मन से याद करो, और हृदय से बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से कहो। एक शिव के, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश, इनको जो मस्तक लगा, सारी दुनिया ये जानती है कि किसका लगा है। जम के बोलो जरा, हाथी का। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा, अगर भगवान गणेश जी महाराज को हाथी का मुख लगाया है, तो शिव जी का नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजमुखी, गजपति। फिर शिव जी का नाम क्या है? गणपति, गणेश, गणनायक।
गणाधिपति। कारण क्या है? कई लोग हस्तक्षेप करके बोल देते हैं, बताओ शंकर भगवान ने अपने बेटे का मुख जोड़ने के लिए और कह दिया जो मां अपने बच्चे से मुख मोड़कर सोई हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। उस बच्चे का शीश काट कर लिया। ये शंकर भगवान ने आज्ञा दी। पर कोई शिव महापुराण के सुंदर लेखों को जाने तो, शंकर के सुंदर संवादों को, गणेश पुराण को उठाकर देखिए, एक एक संवाद को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर भगवान ने क्यों कहा कि जाओ जो मां अपने बच्चे का पीट कर सो रही है उस बच्चे का सिर काट कर लिया। क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा भगवान शंकर का एक गण था। कौन था वो? शिव का एक गण, जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है नंदी, आज क्या हो गया तुमको, क्या कहना चाहते हो? नंदी कहते हैं प्रभु हमारे बीच में एक सुंदर गण रहता है, उस गण का जो मुख है ना वो थोड़ा लंबा सा है। वो मुख थोड़ा लंबा सा है महाराज। अच्छा, अब शिवजी बोले कि अगर मुख लंबा है, और ये वर्णन तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में, किसी का मुख लंबा, कोई का मुख चौड़ा, कोई के हाथ ज्यादा, कोई नग्न वैशधारी, कोई की तोंद भारी। ये भगवान स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो उसका मुख लंबा है, बड़ा भारी मुख। क्या चाहता है? बस एक अभिलाषा है इस गण की। क्या? ये आपका पुत्र बनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। शिवजी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है पुत्र बनाना। गण हो तुम, मेरे मित्र हो, सखा हो, पुत्र बनाना ये कहां श्रेष्ठ हो। पर मुझे श्राप लगा है। एक जगह पर मेरे लिए संवाद कहा कश्यप बाबा ने, जब माली और सुमाली का वध करने के लिए सूर्य देवता अग्रण्य हुए, उस समय पर मैंने जब सूर्य देवता का संहार करा, तब मुझे कश्यप बाबा ने ये कहा है कि आप अपने पुत्र का शीश काटोगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ तुम एक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट होना, और मैं आपका शीश मंगवा कर मेरे पुत्र के मस्तक पर, उस धड़ पर रखूंगा, और मेरा पुत्र तुम गण के कारण ही गणपति कहलाएगा, गणेश कहलाएगा। कोई साधारणता नहीं हो सकती। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बयो, हमारे घर के युवान अगर भगवान की भक्ति में किसी रूप में लगे हुए हैं, किसी रूप में लगे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि ये शिव के गण ही हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति कर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी भगवान शंकर का नाम ले रहा है, तो समझ लो कि वो शिव का गण ही है। वो मिला क्या? चालू करो जरा। तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। एक बार इन सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो देख नहीं पा रहे होंगे टीवी पर, घर जाकर देखना मोबाइल पर। इन बच्चों ने जो करा। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। हर हर ये बच्चों का भाव एक एक छोटे, तो ये कोई साधारण नहीं है। अगर आप शिव भक्ति में लगे हो, साधारण नहीं है। आप शंकर के स्मरण में लगे हो, साधारण नहीं है।
महाराज कहीं शिव की कृपा है, कहीं शंकर की करुणा है, कहीं शिव की दया है, जो एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी शंकर की भक्ति में लगा हुआ। और निवेदन, शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है भाई। स्वयं भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने एक गण का शीश मंगवाकर भगवान गणेश जी महाराज को जो जोड़ा गया है, तब जाकर श्री गणेश जी महाराज का नाम गणाधिपति गणेश हुआ है, तब हुआ है। शिव पुराण कहती है, एक बार माता पार्वती शिव धाम के लिए जा रही थी। बहुत सावधानी से सुनने वाली कथा है ये। छठे दिन की शिवगण शिव महापुराण की कथा का जो ये छोटा सा संवाद आया है पार्वती जी के हंसने का, इस संवाद को प्रत्येक जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन, इस संवाद को अपने जीवन में जरूर उतारें, अपने जीवन में इस संवाद को जरूर उतार कर। पार्वती जी शिवधाम को जा रही हैं, भगवान शंकर की ओर जा रहे हैं, और चलते चलते माता पार्वती जी भगवान शंकर के धाम की ओर जाते जाते अपनी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में माता पार्वती जी ने जमकर ठहाका लगाकर हंस दिया। और जैसे ही माता पार्वती जी ने ठहाका लगाकर हंसा, हंसते से ही माता पार्वती जी के उनके मुखाग्रविंद से हंसते समय एक पुरुष ने जन्म लिया, एक असुर ने जन्म लिया। उसको असुर नहीं कह सकते, वो था एक साधारण सा बालक, साधारण सा पुरुष, जिसका नाम मम रखा। क्या नाम रखा है? मम। अब ध्यान देंगे महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर जाते समय, शिवालय जाते समय, शंकर के मंदिर में देवालय में जाते समय दो चीजों का स्मरण हमेशा करिएगा। एक, किसी पर हंसे ना। दूसरा, जो भी वस्तु आप पूजन की लेकर जा रहे हो, घर से कुछ मात्रा उस समय भरी होना चाहिए। जैसे एक पत्र है, किसी ने लेटर भेजा है, उसमें बड़ा प्रीति श्रीवास्तव है। इसमें एक पत्र लिखा है, गुरुजी हम पशुपति व्रत करें और हमने जो व्रत किया उसका फल हमको नहीं मिला। पत्र में लिखा, इसमें से हमने कौन सी गलती करी जिसका फल हमको नहीं मिला? पहला, पशुपति व्रत करने के लिए मंदिर दूर था, सामान हम झोले में डाल के ले गए। दूसरा, भोजन हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने भोजन किया और भगवान को भी मीठा बनाया तो अन्न का बनाया। तुमने ये दोनों काम तो अच्छे करे कि एक समय आप भले फलहार करो पर दूसरे समय भोजन करना है। दूसरा, घर में पकवान बनाया मीठे का, भगवान को भोग लगाया, वो सब अच्छा करा, पर पहली लाइन जो तुमने लिखी है कि सामग्री झोले में भरकर शिव मंदिर तक ले गई, ये सामग्री यहां शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक ठहाका लगाना और एक खाली पात्र
लेकर शिव मंदिर तक जाना। अब अगर तुम झोले में लोटा डालकर लेकर गए हो, थाली ऐसे ही फंसाकर उसमें लेकर गए हो, कंकु चावल की पुड़िया बांधकर लेकर गए हो, सामग्री को ऐसे ही ढककर बत्ती का डब्बा लेकर गए और शंकर जी के सामने तुम वहां पर दिए में बत्ती लगा रहे हो और फिर भगवान के सामने दिया जला रहे हो, तो ये तो उसी में का हो गया जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा जी की बहुएं आई। किसकी बहुएं आई? मामा जी की बहुएं आई। और मामा जी की बहुएं आई और तुमको मालूम है कि आज मामा जी की बहुएं आ रही, तुमको मालूम है कि आज पशुपति व्रत है, तुमको मालूम है कि मुझे पशुपति का व्रत करना है, और मामा जी की बहुएं आई और मामा जी की बहुएं आई और तुम उनके सामने मामा जी की बहुओं से कह रही हो कि लो मैं भजिया बना देती हूँ, लो मैं पोया बना देती हूँ, अब भी मैं हलवा बना के लाती हूँ। तो मामा जी की बहुएं क्या कहेंगी तुमसे? जम के बोलो जरा, मामा जी की बहू रेंदो सा मत बना। अब तुम्हें मालूम है कि 300 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, तो पहले से तुम्हें व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जम के तो बोल रहे, करना चाहिए ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अगर कोई आ रहा है तो तुम्हें ज्ञात होगा ना, उसका स्मरण होगा ना, तुम्हें उसका स्मरण होना चाहिए कि आज पशुपति व्रत है और मुझे थाली लेकर जाना। अब तुम भगवान के सामने जाकर बत्ती में से फिर दिए की वो डब्बी में से बत्ती निकालो, भगवान के सामने लगाओ और फिर थाली लगाओ, तो भगवान शंकर मन में सोचे रेन दे, अब तू क्यों सिर की उतार रही है, क्यों उतार रही, क्या कहना चाहते हो? बैठ जाओ। भक्ति में, आनंद में, सुख में, उसमें पत्र में बड़ी सुंदर बात हो लिखी है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर सुंदर एक बात तो है, पत्र लिखा जिसने भी है श्रीवास्तव ने बहुत सुंदर लिखा है। गुरु जी, हम जब भी यूट्यूब पे पशुपति व्रत निकालते हैं तो ना जाने कितने तरह के पशुपति व्रत आ जाते हैं। उसमें कोई कहता है कि राइट में दिया लगाओ, कोई कहता है लेफ्ट में दिया लगाओ, कोई कहता है कि ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा में बार बार आपको बताया गया है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन पूजा की थाली लेकर जाइए, सुबह की पूजन की थाली ले जाकर अभिषेक पूजन करिए। अभिषेक पूजन करने के बाद में बाबा की वो थाली को वापस लेकर आइए। शाम को मीठे का प्रसाद बनाओ और 3 हिस्से लेकर बाबा के द्वार पर, वहां पर 3 हिस्से में से 2 हिस्से बाबा को दो। 6 दिए लेकर जाइए, 5 दिए लगाइए, 1 दिया वापिस लेकर आइए। घर में प्रवेश करते समय 1 हिस्सा प्रसाद का जो लेकर आए हो और 1 दीप राइट में, घर में प्रवेश करते समय 1 दिया वहां प्रज्वलित कर दीजिए। अंदर जाकर बाबा का नमन कर कर, बाबा से जो पहला व्रत करा है उनको बोलकर, इसके बाद में भोजन ग्रहण करो। तब पहले, सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करिए। क्या पाना है? सबसे पहले प्रसाद ग्रहण। शिव भक्ति की ओर चलो, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति जीवन का सुर। क्यों भटकते हो? बार बार आपसे, आप लोगों से कहा, लोग वक्त क्या कर रहे हैं, फोटो हमारा लगाकर बोलते कुछ हैं। और एक और निवेदन है, जो मंत्र है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इसमें आगे ओम नहीं लगा है। अब उस मंत्र को लोग गलत क्या बोल रहे हैं, आगे ओम लगाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर मंत्र आप लोगों को ज्ञात नहीं होता तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा ले आइए, विद्येश्वर संहिता को उसमें पढ़िए, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का, शंकर को रिझाने का मूल मंत्र लिखा हुआ है, उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तो माता पार्वती हंसी, माता पार्वती हंस रही, और मां जगत जननी माता पार्वती जब हंसी तो माता के हंसने पर तुरंत एक बालक ने, एक पुरुष ने जन्म लिया। क्या नाम था उसका? मम। अब उस मम बालक ने जन्म लिया
और मम जब प्रकट हुआ, उस बालक को देखा तो पार्वती जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों प्रकटे हो? कहा, मेरा नाम मम है। आप शिव के पास जाते समय किसी को देखकर ठहाका लगाकर हंसे हो, इसलिए मेरा प्रागट्य हुआ। बहुत ध्यान देना महाराज, पांव से विकलांग हो, शरीर से कमजोर हो, शरीर से भारी हो, कोई गिर गया हो, कोई पड़ गया हो, कोई तकलीफ में हो, मेरा शिव महापुराण की कथा कहती है उस पर कभी मत हंस। कोई आंखों से विकलांग, अंधा हो, श्रवण शक्ति ना हो, कोई नेत्र से विहीन, कोई वाणी से विहीन हो, उस पर नहीं हंसे। क्यों हंसे? क्या होता है उससे? शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान गणेश जी का एक नाम पड़ा है इस मम को समाप्त करने के लिए, विघ्नराज। क्या नाम पड़ा गणेश जी का? विघ्नराज। गणेश जी का एक नाम पड़ा है केवल पार्वती मैया के हंसने पर जो बालक प्रकट हुआ था, मम जो प्रकट हुआ, उस बालक को समाप्त करने के लिए, समझाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए गणेश जी का एक नाम पड़ा विघ्नराज। गणेश पुराण कह रहे महाराज, कौन हो तुम? आपके हंसने से प्रकट हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव मंदिर में से आप शंकर के दरवाजे पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, किसी भी भगवान के द्वार पर जाएं, चाहे राम जी के द्वार जाएं, कृष्ण के द्वार जाएं, शिव के द्वार जाएं, आप जब भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस समय पर आपके सामने अगर कोई आ भी जाता है और कुछ गलत हो भी जाता है, तो आप उस पर ठहाका ना लगाएं, आप किसी पर हंसे ना, आप अपनी मस्ती में रहो ना। हम शिव के दरवाजे जाकर भी गलतियां छाटते हैं। आपको आती है पूजन करना, आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, भगवान का स्नान कराया, इत्र लगाया, आपको पूरी पूजन आती है। पर हो सकता है कि आप जब पूजन कर रहे हो तो कोई अज्ञानी हो, नहीं आता हो, उसको सेवा करना नहीं आती, पूजन करना नहीं आती, और उसने आते से पहले दूध चढ़ा दिया हो, दही चढ़ा दिया हो, आते से उसने कोई बेलपत्र चढ़ा दिया हो, ना जल चढ़ाया, ना भगवान को प्रणाम करा, उसको नहीं आता होगा, तो क्या अपन उस पर हंसेंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस जगह पर हमको संयम रखना है। क्या करना है? शंकर के सामने हमें अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करना। जब पूरी पूजन हो जाए, जिसको नहीं आता है, जब पूरी पूजन हो जाए उसको कर लेने दो, और आप भी कर लो। जब शंकर जी के मंदिर से आप बाहर हो जाएं, 2 क्षण उसका इंतजार करिए, उसको रोक कर कहो, जी आज आपने जो पूजन करी ना, उसमें कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कि इस पूजन में यह गलती हो गई कि आपने जो जल चढ़ाना था पहले, उसकी जगह आपने सबसे पहले दूध चढ़ा दिया, फिर बाकी की सामग्री चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ा दिया। ये आपने गलती कर दी। उसका क्रम ये है, आपको आता है, आप उसको बता सकते। पर अगर कोई गलती कर रहा है, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की परिक्रमा में, भगवान की पूजन में, पीपल की पूजन में, आंवले की पूजन में, बेलपत्री की पूजन में कोई गलती कर रहा है, तो उसके सम्मुख में एकदम चिल्लाकर या झंझोड़ कर या बोल कर, चिल्लाकर ये श्रेष्ठता या हंस देना, उसमें दोष है। क्या दोष है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मम प्रकट हो गया, और मम जब प्रकट हुआ, प्रकट होने पर माता पार्वती शंकर जी के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही शिव के दरवाजे पर पहुंची, भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर रखे थे, पार्वती जी ने जल समर्पित करा, शिव जी जागे। पार्वती, बीच मार्ग से आते आते आपको कोई मिला था? कौन कह रहा है? शिव। आपको कोई मिला था? प्रभु, हाँ,
यहां पर पार्वती झूठ नहीं बोली, क्योंकि पार्वती को मालूम है एक बार झूठ बोल चुकी हूं। सती बनी थी, राम जी की परीक्षा ली थी, तब मैंने राम जी की परीक्षा लेने के बाद भी भगवान से कह दिया था मैंने कोई परीक्षा नहीं। एक बार झूठ बोली, शंकर भगवान से दूर हो गई, अब की बार सत्य बोलूंगी। पार्वती ने कहा मैं हंसी और एक बालक जन्म लिया जिसका नाम मम हुआ। अरे पार्वती, जब हम किसी विकलांग पर, किसी निम्न पर, कमजोर पर, गरीब पर हंसते हैं, शंकर कह रहे हैं पार्वती को, उस समय हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। शायद इसलिए हमारे माता पिता, हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा कहते आए, किसी पर हंसना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। रविवार फाल्गुन की पंचमी, एक बार वो द्रौपदी हंसी थी, एक बार हंसी, और वो द्रौपदी तो हंसी पर जितते थे ना सबको निपटा बैठी। एक बार द्रौपदी हंसी और ठहाका लगाकर हंसी, अरे ओ अंधे की औलाद, अंधे की संतान, तू भी अंधी है क्या? बस द्रौपदी का एक शब्द और एक बार हंसना भारी पड़ गया, पुण्य आधा समाप्त हो गया। किसी ने पूछा पांडवों को कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी? तो शायद शिव शास्त्र, शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं वर्णन करती है कि कृष्ण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पार्वती अर्थात द्रौपदी का आधा पुण्य तो केवल ताना देने में समाप्त हो चुका था, इसलिए कृष्ण उसके पुण्य को प्रबल करने के लिए उनका साथ दे रहे थे कि थोड़ा सा पुण्य प्रबल हो, थोड़ा सा पुण्य। किसी किसी शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को हाथ नहीं लगाने देते, तो कहते हैं महाराज जी हम पशुपति व्रत कैसे करें? तुम्हारे घर में शंकर जी है, अगर मंदिर में शंकर जी को हाथ ना लगाने दें, मंदिर में शंकर जी का स्मरण ना करने दें, तो घर में तो शिव है, घर में तो शंकर है, कंकर तो शंकर है। महाराज दिल से उसको रिझाओ, तो दिल से रिझाओ। पार्वती जी तुमने गलती कर दी, तुम्हारा आधा पुण्य समाप्त हो गया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, पर वो बालक तो जो प्रकट हुआ है मम, वो कोई साधारण बालक है? अरे पार्वती जी, तुमने बालक को भले मुख से प्रकट कर दिया, हंसते समय वो ठाका लगाते समय निकल गया। मेरा माताओं से निवेदन है, माताओं के साथ में मेरा पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि प्रयास करना भरी सभा में कहीं ऐसा मौका मिले कि आपको किसी को देखकर हंसी आ रही हो तो एकांत में जाकर हंस लेना, पर किसी को एक लक्ष्य बनाकर कभी मत ठाका लगाना, कभी मत हंसना। मेरी माताओं से भी निवेदन रहा। कहीं दुख आ जाता है, बजो मम पुण्य का कार्य करने लगा, क्योंकि पार्वती के मुख से निकला है, पुण्य का कार्य कर रहा था। शमरासुर को मालूम पड़ा कि एक बालक पुण्य का कार्य कर रहा है, शमरासुर वहां पहुंच गए और शमरासुर ने अपनी संगति देना प्रारंभ करी। जब शमरासुर ने अपनी संगति देना प्रारंभ करी तो उसको राक्षस प्रवृत्ति में जोड़ दिया, गलत काम में लगा दिया। जब गलत काम में लगाया तो मम असुर बन गया, और असुर बन गया तो जहां जहां पर पुण्य का कार्य होता था, जहां सत्कर्म होता था, मम वहां से जाकर पुण्य को चुरा कर लेकर आ जाता था। पुण्य को चुरा कर लेकर आ जाता था। तुम कोई पंडित जी आपको पूजन करा रहा है ना,
कोई ब्राह्मण देवता आपके यहां पूजन करा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, जब आप पूजन पे से उठते हो ना तो ब्राह्मण देवता कहते हैं जमीन पर जल छोड़ो। सही है कि गलत है? जमीन पर जल छोड़ो, उसको नयनों से लगाओ, तब उठकर जाओ। जिस आसन पर बैठकर हम माला जप रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की स्मरण में लगे हुए हैं, तो पंडित जी कहते हैं जल छोड़िए, जल छोड़कर फिर आसन पर से उठिए, फिर आसन को उठाइए। क्यों? दो असुर ऐसे हैं, एक असुर का वर्णन तो आज कर दे रहे हैं, एक कल कथा में या आगामी कथा में लेंगे। एक असुर, ये दो ऐसे हैं, हमने अगर मान लो कोई पुण्य का कार्य करा, कोई उद्यापन करा, कोई अनुष्ठान करा, यज्ञ करा, पूजन करा, स्मरण करा, हमने भगवान की भक्ति को धारण करा, हमने मंत्र जाप करा, हमने माला जाप करा, और हम बिना जल छोड़े, नयनों से लगाए बिना उठकर चल दिए, वहां से उठ गए, तो हमारे पुण्य का आधा भाग ये मम ले गया, हमारा भाग आधा चले। अब 16 सोमवार में से 8 सोमवार का फल तुम्हारे पास है, 8 का जम के तो बोलो उसके पास। अब तुम कितने प्रेम से कह रही मैंने तो 16 सोमवार करे। अब तुमने करे तो सही, तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी, तुमने यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा, सब कुछ धारण करा, पर तुम्हारा आधा पुण्य तो कोई दूसरा ले जाएगा। अगर हमने जल नहीं छोड़ा तो हमारा पुण्य तो गया। महाराज, उस पुण्य को हमें बचाना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये पुण्य हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए, उसको बचाना। पार्वती मम को प्रकट कर दी, मम शमरासुर से मिल गया, शमरासुर ने उसको राक्षस प्रवृत्ति का बना दिया, राक्षस प्रवृत्ति का बनाया, तो इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बड़ा प्रबल असुर मिला है मेरे को, और मेरी सत्ता जब से गई है तब से कोई असुर मेरे को नहीं मिला था। उस शुक्राचार्य जी ने उसको आसुरी विद्या सिखाना प्रारंभ कर, और आसुरी विद्या में क्या सीखा कि देवताओं का पुण्य कम कर कर देवताओं को बंदी बनाकर ले जाकर कैद में डाल देता। सारे देवता हाहाकार मचाए, तब भृंगी के पास इंद्रदेव ने जाकर निवेदन करा, शिव गण भृंगी के पास, देखिए मेरा शंभु, मेरा शंकर, और शंकर के गण का संवाद जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिवगण शिव महापुराण की कथा चल रही। भृंगी, इंद्र दौड़ते दौड़ते गए, अरे भृंगी, अरे भृंगी, भृंगी भृंगी। भृंगी ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? भृंगी कहते हैं हुआ क्या ये तो बताओ इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं अरे वो मम असुर सबको ले जाकर कैद में डाल रहा है, सबका पुण्य छुड़ा छुड़ा कर सबको कैद में पटक रहा है, तब हमको बचाने का प्रयास करिए भृंगी। भृंगी ने कहा तो आप सीधे शंकर भगवान के पास क्यों नहीं जाते, शिव जी के पास क्यों नहीं पहुंचते? इंद्र ने कहा ये माता पार्वती जी के मुख से ठाका लगाने से तो यह असुर निकल गया। शुक्राचार्य जी ने इसको पद प्रदान कर दिया। हो सकता है हम वहां जाएं और मान लो माता पार्वती वहां बैठी हैं और उनके सामने हम कहें तो उनको क्रोध नहीं आएगा। व्यक्ति को जब उसकी गलती बताई जाती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है कि नहीं आता? सास बहू से कह रहे हे ये तेरे को कचौड़ी बनाना नहीं आती, पूरी कच्ची की कच्ची है, और सास ने उसको तोड़ के दिखा दिया, ये देख अंदर से पूरी लोई लोई भरी है, पूरी कच्ची की कच्ची है। बहू के मन में अंदर अंदर ऐसा गुस्सा आएगा, डोकरी खुद बना ले, अंदर तो क्रोध जागृत हो जाए। पर बहू को क्रोध करना चाहिए क्या? जम के बोलो नहीं। बहू को क्या करना चाहिए? हाँ गलती हो गई है, सुधारती हूं, आज थोड़ी कम करती हूं, एक एक कचौड़ी को धीरे धीरे सेकती हूं। सास कह रही है पर सास आपको सिखा रही है।
कहने के साथ में वो सिखा रही है। बहू कहते नहीं मेरे को तो आता है। एक बहू ने कह दिया सास से मुझे सब आता है सब। तो जा आइसक्रीम बना ले। और बहू गई रेसिपी बुक को खोला और खोलते से ही उसमें पढ़ पढ़ के 1 लीटर दूध को धीमी आंच में हिलाओ, पाउडर डालो, इलायची डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, 1 घंटा फ्रिज में रखो। बस आज 1 घंटे बाद सास जरूर सुनिए फ्रिज खोलकर पानी पीने गई। इतना बड़ा मंदिर का घंटा फ्रिज में रखा था। उसने बहू से पूछा ये क्या है? बहू इतना बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब उस बुक में लिखा था जो हिलाकर तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना, और तू वो घंटा रखी है मंदिर में फ्रिज के अंदर। तो ये सीखना थोड़ा जरूरी है बहुत सा। अगर गलती हो रही है उसको संवारने का प्रयास करो। हम पार्वती जी के सामने जाकर कहेंगे पार्वती जी को क्रोध आ गया, तो इतने में इंद्रदेव ने जैसे कहा, भृंगी ने कहा ऐसा नहीं होता है, आप मानो तो चलो मेरे साथ में। भृंगी और इंद्र दोनों शिव के दरवाजे पर आए। जैसे ही भगवान ओघड़दानी के पास में आए, शंकर भगवान से निवेदन करने लगे। नंदी ने सुना। नंदी ने सुनते से ही भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, हे कैलाशी अविनाशी। और देखो भगवान शंकर के गण कैलाश छोड़ते नहीं थे और शिव को छोड़ते नहीं थे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, आप भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। चाहे कितना भी लोभ दिया जाए, चाहे कितना भी लालच दिया जाए। फिर वही बात आ गई, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहां कहां डरना है? कहां डर? निवेदन करूंगा, दुनिया कुछ भी कहे कि तुम शंकर के हो गए, तुम राम के हो गए, तुम कृष्ण के हो गए, तुम जब जब मंदिर जाओगे तो दुनिया के लोग हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। एक पत्र में लिखा है कि जिसने भी लिखा है, भोपाल से एक पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि 98 लोग भगवान को मानते हैं और ये 2 लोग भगवान को नहीं मानते। तो इनके लिए कोई उपाय है क्या? पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा। 2 लोग नहीं मानते, इनका कोई उपाय है क्या? तो मेरा निवेदन, इनको मनाकर करोगे क्या? ये भी तो बताओ। थोड़ा जब मीठा खाओ ना तो थोड़ा सा मिक्सचर भी जरूरी है, सेव भी जरूरी है, नमकीन जरूरी है। इनको क्यों मनाए? हो पर प्रयास करना। अगर आप 98 लोग भगवान के मंदिर जा रहे हो, 98 लोग भगवान के भजन में डूबे हो, और वो 2 लोग अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तुम्हें मंदिर जाने पर हंस रहे हैं, टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, तो समझ लेना तुमसे ज्यादा भगवान का भजन वो 2 कर रहे हैं।
तुमसे ज्यादा भगवान का भजन वो दो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मंदिर जाता है उसको टोकते हैं, जो मंदिर जाता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो तुमसे ज्यादा भजन वो दो कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं रोकना, वो अपना काम करें। एक ना एक दिन मेरा शंभू चाहेगा तो खींच कर बुलाएगा। ये भारत की भूमि है, एक भोले, एक ही भगवा और एक ही मेरा हिंदुस्तान है। जाग जाओ सनातनियों, यही मेरा हिंदुस्तान है। जाग जाओ सनातनियों। अगर एक बार सनातनी जाग गए, हमारे वैदिक सनातन धर्म को पहचान गए, तो फिर भागना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, किसी और धर्म में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। एक भोले, आप भी बोल लो जरा, एक भोले, एक भगवा और एक है मेरा हिंदुस्तान। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, उसी में सब समा हुआ। कहां जाऊंगा मैं? निवेदन करा भृंगी और इंद्र ने शिव से। नंदी ने सुन लिया, नंदी ने कह दिया, क्या बात है, क्या हो गया? मम परेशान कर रहा है, सब देवताओं को बंदी बना लिया। शंकर भगवान से निवेदन करा तो भोलेनाथ जी ने कहा, ये पार्वती के मुख से निकला हुआ ठहाका है, इसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए गण को ही भेजा जाए। तो नंदी ने कह दिया, गण की जगह गणों के अध्यक्ष को भेज दो। कौन? गणेश। भगवान गणेश जी महाराज को बुलाया शंकर भगवान ने, गणाधिपति गणेश जाओ और जाओ जरा और जाकर देखिए कि ये मामासुर क्यों परेशान कर रहा है। समझाने का प्रयास करिए, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो संहार कर दीजिए। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, इनको कंट्रोल में करने का प्रयास करिए। नहीं होती तो इस चित्त को शिव की भक्ति में लगा दीजिए। नहीं होती, लगाओ, प्रयास करो उसको साधने। अब गणेश जी महाराज गए और जाकर उन्होंने मम को समझाना प्रारंभ करा और स्वयं बुद्धि के देव गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता स्वयं, विघ्नराज स्वयं पहुंच गए और मम को जाकर जब समझाया तो देवताओं को मम ने छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाता है, अपने धर्म से हटकर दूसरे धर्म की ओर चले जाता है, तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना है, उसको प्रेम से खींचकर वापिस अपने सत मार्ग की ओर, सनातन मार्ग की ओर उसको लेकर आना, हमें वापिस लेकर आना है। समझ गया मम, और मम समझा, देवताओं के बीच में से विघ्न समाप्त हो गया। भगवान देवताओं ने शंकर भगवान के उस गण अध्यक्ष का नाम क्या रख दिया? विघ्नराज। विघ्नराज। जब विघ्नराज नाम रखा, आज नंदी ने भगवान शंकर से निवेदन कर दिया, प्रभु कृपा करिए, दो राजकुमार हमारे षडानंद कार्तिक और श्री गणेश जी महाराज हैं, इनमें से किसी एक का विवाह कर दो जिससे घर में आनंद की अनुभूति हो जाए। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री विघ्नराज भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। पत्र बहुत सारे हैं, अब की बार बेलपत्री काट काट के भी पत्र लिखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुमने पत्र की बेलपत्री पे लिखा, पहले इसको पढ़ूं, इसको पढ़ूं, किसको पढ़ूं? तो हमने कथा में कहा था कि बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चिपकाना, इसलिए पहले बीज वाला ही पढ़ूंगा, है, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में पढ़ूं, पहले जो पढ़ लिया उसका बोल दो। देखिए, मेरा नाम मंजू शर्मा है, श्री गंगानगर
राजस्थान श्री से। शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण कथा। कहीं बैठी है मंजू शर्मा, गंगानगर राजस्थान से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। अच्छा इधर है क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने लिखा है